नमस्कार दोस्तों। संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान एक बार फिर इतिहास, राष्ट्रवाद और राजनीति आमने सामने आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच तीखी बहस हुई। मुद्दा और जवाहरलाल नेहरू वंदे मातरम और जिन्ना का प्रभाव। लेकिन सवाल है, सच क्या है और राजनीति क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि 1937 में मुस्लिम लीग नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया। उनके अनुसार 15 अक्टूबर 1937 को जिन्ना ने लखनऊ में वंदे मातरम के खिलाफ अभियान चलाया। इसके 5 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर 1937 जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा। पीएम मोदी के मुताबिक नेहरू ने उस पत्र में माना कि वंदे मातरम की आनंद मठ की पृष्ठभूमि मुस्लिम समाज को भड़का सकती है। मोदी ने आरोप लगाया कि नेहरू ने जिन्ना की भावना स्वीकार की और वंदे मातरम को सीमित कर दिया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान को अधूरा सच बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने नेहरू के पत्र को सिलेक्टिवली कोट किया, यानी सुविधानुसार हिस्सा उठाया। प्रियंका गांधी ने नेहरू के उसी पत्र का दूसरा हिस्सा पढ़ते हुए कहा, वंदे मातरम के बाकी पदों के खिलाफ आपत्ति सांप्रदायिक ताकतों द्वारा गढ़ी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू ने कहीं भी गीत को खत्म या कमजोर करने की बात नहीं की, बल्कि गलत व्याख्या की आशंका जताई थी। प्रियंका गांधी ने पूरा इतिहास संसद में रखा था। 1875 यानी हम तुम्हें आज एक टाइमलाइन बताएंगे। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम के पहले 2 पद लिखे। 1882 आनंद मठ उपन्यास में बाकी 4 पद जोड़े गए। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया। उन्होंने बताया कि 1930 के दशक तक देश के सांप्रदायिक तनाव बढ़ चुका था और इसी समय गीत की व्याख्या को लेकर विवाद खड़ा हुआ। प्रियंका गांधी ने बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं कहा था, पहले 2 पद हमेशा गाए जाते थे, उन्हें बाकी हिस्सों से अलग करने में कोई कठिनाई थी भी नहीं। बाद के पदों की व्याख्या उस समय सांप्रदायिक हो सकती थी। इसी के आधार पर 28 अक्टूबर 1937 कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पहले 2 पदों को राष्ट्रीय गीत घोषित किया। इस फैसले के समय मौजूद थे नेहरू, गांधी, पटेल और टैगोर। प्रियंका गांधी ने अब एक बड़ा सवाल उठाया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अन्य सभी दल मौजूद थे के साथ। यदि ये फैसला गलत था तो किसी ने आपत्ति क्यों नहीं की? उन्होंने सरकार से कहा कि अगर नेहरू ने इनकी गलतियां की है तो उनकी सूची बनाइए और संसद में खुली बहस करिए। ये बहस सिर्फ एक गीत की नहीं, बल्कि इतिहास की व्याख्या बनाम राजनीतिक इस्तेमाल की है। इस भसड़ को आज तो हम यही खत्म करेंगे, क्योंकि वंदे मातरम ना किसी के खिलाफ है, ना किसी से कम, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की आत्मा है। इस भसड़ के साथ आज ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन वादा करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, इसकी आग उतनी तेज़ भड़केगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।